दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपके लिए छोटे छोटे शब्द लेकर आया हूं, बल्कि इन्हें शब्द ना कहें फ्रेजेस कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये शब्द से ज्यादा बड़े हैं। अब यहां पे जो चीजें आप लिखी हुई देख रहे हैं डेली लाइफ में हम बोलते हैं, काम कर दो, जाने दो, रहने दो, इधर दो, मत दो, जला दो। ये बोलेंगे कैसे, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर ऐसी कमाल कमाल की जानकारियां आपको फ्री में इंग्लिश के बारे में मिलती रहती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं काम कर दो। देखिए, जब भी मैं किसी से कहूं मेरा ये काम कर दो यार प्लीज, देखिए भाई मेरा ये काम कर दे, तो इंग्लिश में उसे कैसे बोलेंगे यार? बहुत बढ़िया तरीका है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू अ फेवर। डू अ फेवर। अब यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो डू लिखा हुआ है, ये जो डू है, इसके बाद आपको एक ऑब्जेक्टिव केस लगाना होगा। ऑब्जेक्टिव यानी आप किसके लिए काम करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक काम कर दो, तो मैं अपने लिए करा रहा हूं ना, तो मैं डू के बाद मी लिखूंगा। डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर। ऐसे ऐसे ही अगर मैं किसी और के लिए करवा रहा हूं, यार उसका एक काम कर दो, तो अब उसका हो गया। तो अब अगर वो लड़का है तो डू हिम अ फेवर, या फिर डू हर अ फेवर, लड़की है तो हर। तो यहां पे इसको ऐसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगला वाला आता है दोस्तों जाने दो। जाने दो, देखिए इसे इंग्लिश में कैसे करते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लेट इट बी। अब ये कौन सा वाला जाने दो है? ये है किसी काम को कहने के लिए, अरे जाने दो यार, छोड़ो यार, हम तो तंग आ गए, लेट इट बी, इस तरीके से। ठीक है ना? तो अरे यार तो जैसे जैसे किसी ने आपसे कहा अरे सर वहां लड़ाई हो गई, तो मैं कहूंगा लेट इट बी। लेट इट बी, जाने दो। हाँ, अगर वैसे वाले जाने की बात हो रही है, यार मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है, चल के जाने वाले की, तो लेट मी गो कहेंगे। फिर लेट मी गो, फिर ये लगाएंगे, लेट मी का प्रयोग करेंगे। तो लेट इट बी यानी कोई काम जाने दो यार भाड़ में, और या फिर अगर मुझे जाना है तो लेट मी गो। अगला आता है दोस्तों रहने दो। हाँ भाई साहब चलो वहां चलना शायद, यार रहने दो यार, छोड़ो। अरे भाई साहब क्या हुआ, उनसे बात कर ले, रहने दो यार। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, इसके लिए हम लाएंगे लीव इट। लीव इट, ठीक है ना? लीव इट का प्रयोग करेंगे। तो ये तो नॉर्मली हम अपनी भाषा में बोलते हुए हैं, लीव इट यार, आई डोंट वांट टू टॉक टू हर, मुझे उससे बात नहीं है, लीव इट, इस तरह से। अच्छा, अगला आता है सोच लो। ये भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सोच लो भाई, देख लो, पैसे देने पड़ेंगे, सोच लो, वीडियो को लाइक कर दो, देख लेना। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे थिंक अगेन। थिंक अगेन, ठीक है ना? आप इसे थोड़ा बड़ा करके भी बोल सकते हैं, थिंक अबाउट इट, अबाउट इट वंस अगेन, वंस अगेन। ये थोड़ा ज्यादा फोर्स भी करोगे, एक बार फिर से सोच लो, इसकी ये हिंदी हो गई। या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं छोटा सा, थिंक अगेन। अब आता है हमारे पास अगला वाला, मत दो, यानी कोई काम मत करने दो, जो उसे जाने मत दो, उसे खेलने मत दो। इसे हम डोंट के इस्तेमाल से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे पानी मत दो, डोंट गिव वाटर, तो है ना लेकिन अगर हम किसी दूसरे को काम करा रहे हैं, यहां पर बहुत गौर कीजिएगा, ये वाली चीज, जैसे डोंट है, खाली है ना, डोंट है, तो इसका मतलब होता है मत दो, यानी कोई काम मत करो, जैसे पानी मत दो, पैसे मत दो, डोंट गिव मनी, डोंट गिव ये तो हो गया वो काम जो तुम सामने वाले से ही मना कर रहे हो। लेकिन सामने वाले से किसी दूसरे को करने के लिए मना करो, उसे मत जाने दो, तो हम डोंट के साथ लेट का प्रयोग भी करेंगे, डोंट लेट। जैसे उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो। अब देखिए, मैं क्या है आपसे रहा हूं, लेकिन आपको कह रहा हूं उससे मत जाने, यानी आपको नहीं कह रहा, आपसे कह रहा हूं कि उसे रोको, उसे मत। तो यहां तीन लोग इन्वॉल्व हो गए, जब दो लोग इन्वॉल्व होंगे तो डोंट, जाओ मत, डोंट गो, बोलो मत, डोंट स्पीक, यानी मैं डायरेक्ट तुमसे कह रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे थ्रू कोई दूसरे से तीसरे से काम करा रहा हूं, तो लेट का प्रयोग करेंगे। उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो, फिर ऐसे बनेगा। तो डोंट लेट का प्रयोग फिर होगा, डोंट गो मत जाओ, डोंट लेट हिम गो से मत जाने दो। ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, इधर दो, कोई सामान है इधर दो, ठीक है, पैसे रखे अंदर इधर दो, पानी रखा दो इधर दो। इसे हम इंग्लिश में बोलने के लिए हम कहेंगे गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। यहां पे गिव इट टू मी, अगर किसी के पास कोई चीज है तो है गिव इट टू मी, लेकिन अगर रखी हुई है तो पास का भी प्रयोग कर सकते हैं, पास इट टू मी, यानी ये मुझे पास कर दो, मेरे पास दे दो। ठीक है, जैसे जग रखा है पानी का, अब वो खाना यहाँ खा रहा है, मैं गया, मैंने भैया जग देना, इसे मुझे दो, इधर दो, तो पास इट टू मी। और अगर उसी का आता तो गिव इट टू मी। आगे बढ़ते हैं, जला दो। अब यहां पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वो बर्न का प्रयोग करेंगे, बर्न,
लेकिन आपको यहां पे बता दूं कि सही इंग्लिश में, बढ़िया इंग्लिश में किसी चीज को अगर जलाने की बात होगी तो बर्न नहीं, बल्कि हम यूज करेंगे सेट फायर टू, उसके बाद डैश। सेट, देखिए फ्रेज याद कर लीजिएगा, सेट फायर टू डैश। जैसे जला दो, तरह दुकान जला दो, जैसे सेट फायर टू, सेट फायर टू द शॉप, द शॉप। ये देखिए हो गया, ये कितना बढ़िया है नहीं, ऐसे हो गया। या फिर देख लेते उसने सारा घर जला दिया, तो कैसे बोलेंगे? ही, क्योंकि सेट की तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं, तो पास्ट में भी सेट रहेगा। ही सेट फायर टू द हाउस, टू द एंटायर हाउस भी लिख सकते हैं, पूरा का पूरा घर जला दिया तो एंटायर हाउस हो गया, होम भी कर सकते हैं। तो यहां पे सेट फायर टू, देखिए ये निकल के आ गया। तो किसी चीज को आग के हवाले कर देना, जला देना, सेट फायर टू। आगे देखते हैं, धुलवा दो। अब यहां पे आपको मैं एक चीज पहले दिखा दूं, यहां पे है धुलवा दो, यहां करा दो, ये दोनों आपस में काफी ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे सुनेंगे? धुलवा दो यानी मैं किसी से कोई काम करवाने के लिए कह रहा हूं, तो हम ऐसे में प्रयोग करेंगे दोस्तों, मेक डैश वॉश। मेक डैश यानी किसी बंदे से ये काम करवा दो। जैसे सोनू से कपड़े धुलवा दो, यानी तुम मत धो, ये काम सोनू से करवा दो। सो कैसे बोलेंगे? मेक सोनू, मेक सोनू, सोनू का एस बड़ा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मेक सोनू वॉश, वॉश क्लोथ्स, ये देखिए। तो यहां पे मेक फर्स्ट फॉर्म के साथ। ऐसे ही रोहित को हंसा दो, मेक रोहित, रोहित लाफ, लाफ, सिंपल। अब यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे किसी बंदे से काम कराने की बात हो रही थी, तो मेक का प्रयोग करेंगे और लास्ट में उसका नाम लिख देंगे, जो भी नाम होगा उस बंदे का, या जो भी नाउन होगा, या जो भी उसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। अब यहां पे आता है करा दो, यानी कि हम किसी बंदे से काम कराने की बात नहीं करें, हम सामान को कोई चीज कराने, जैसे घर में सफेदी करा दो, मोबाइल ठीक करा दो, कार धुला दो, तो हम किसी और से नहीं कह रहे, हम कह रहे इस काम को करा दो आप ही। तो हम ऐसे में मेक के बजाय गेट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है? गेट इट डन। गौर से देखेंगे, गेट इट डन लिखा हुआ है, गेट इट डन। तो गेट इट डन मतलब इसका पूरे का पूरा मतलब ये करा दो। यार देखना, मैंने तो उससे होमवर्क दिया है, प्लीज तुम करा दो, गेट इट डन। तो इतना भी बोल सकते हैं अकेला, लेकिन इस इट को हटा के आप चीजों का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मोबाइल ठीक करा दो, सो गेट, अब इट की जगह द मोबाइल, गेट द मोबाइल। आप डन लिख देंगे तब भी काम बन जाएगा, नहीं तो आप रिपेयर भी लिख सकते हैं, रिपेयर्ड, गेट द मोबाइल रिपेयर्ड। ठीक है, मोबाइल को ठीक करा दो। इसके बाद दोस्तों आता है अगला, दिला दो। जैसे कोई सामान, पापा मुझे चॉकलेट दिला दो, मुझे बाइक दिला दो, ये अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो हमें बाय का प्रयोग करना होगा। यहां पे बाय में बट लिख दिया, लेकिन मैं इसे ठीक कर देता हूं, BUY, बाय। जैसे मुझे कार दिला दो, दिलाने की बात हो रही है, तो कैसे बोलेंगे? बाय मी अ कार, बाय मी अ कार। ठीक है, मी के बजाय सोनू, सोनू को एक साइकिल दिला दो, बाय सोनू अ साइकिल या बाइसिकल। ठीक है ना, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। या फिर उसे एक पेन दिला दो, बाय हिम अ पेन, तो बाय और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस लगाते हुए सामान का नाम हो जाएगा। अगला है मंगा दो। ठीक है, वैसे इसके लिए आप अरेंज का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मंगा दो मतलब अरेंज करा दो। चलिए अरेंज नहीं, और भी देख लेते हैं। ब्रिंग का भी कर सकते हैं, इसके अलावा फेच का प्रयोग भी कर सकते हैं, फेच। फेच के बाद मी आ और उसके बाद उस सामान का नाम जिसको आप मंगाने की बात कर रहे हैं, सामान। ठीक है, उस डैश के अंदर, जैसे मुझे एक मोबाइल मंगा दो या मुझे सब्जी मंगा दो, फेच मी सम वेजिटेबल्स, वेजिटेबल है ना, फेच मी सम वेजिटेबल्स, यानी कि मुझे कुछ सब्जियां मंगा दो, मुझे कुछ जो है कुछ सामान मंगा दो, जो भी है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट में है सुला दो, ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। बहुत सारे लोगों को लगेगा इसमें स्लीप आएगा, है ना, स्लीप खाली, तो रॉन्ग है, अभी हम देखेंगे। इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जो आप करके जाइएगा जरूर प्लीज। तो पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं, सुला दो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों पुट टू स्लीप, पुट टू स्लीप। यहां पे आपने एक चीज ध्यान रखनी कि जो पुट है, इसको बोलने के बाद उस इंसान का या उस चीज का नाम लिखना है जिसको सुलाने की बात हो रही है। जैसे बच्चे को सुला दो, तो कैसे बोलेंगे हम इसे? पुट द बेबी। अब देखिए पुट के बाद डायरेक्टली मैंने उसका नाम लिख दिया जिसकी बात हो रही है। अब यहां पे वही टू स्लीप, पुट द बेबी टू स्लीप, ये देखिए फिर से आ गया। उसे सुला दो, पुट हिम टू स्लीप। मुझे सुला दो, पुट मी टू स्लीप।
सोनू को सुला दो, पुट सोनू टू, मतलब अलग अलग चीजें आप बदल बदल कर रख सकते हैं। चलिए यहां तक ये डेली वाले सेंटेंसेस हुए। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, गौर से सुनिएगा, और बड़ा छोटा सा है, एक सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा, आई एम श्योर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना, बहुत छोटा सा करके जाइएगा। मैं आपके आंसर का दिल से इंतजार करूंगा और आपके आंसर को लाइक भी करूंगा। छोटी सी चीज सुन के जाइएगा, बहुत काम की है, पूरा सुनना। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, बेहद सिंपल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करते ही मेरा व्हाट्सएप चैनल आ जाएगा, बस उसे फॉलो करना है, फ्री है सब कुछ। और मेरे से आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे, जहां मैं अपने चैनल पर फ्री में पीडीएफ, पिक्चर्स, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड ये सारी चीजें भेजता रहता हूं। तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा जल्द से जल्द, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा मेरा एक सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है जो बहुत अच्छा है, बहुत काम का है, और ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है तो आप इसे मत लीजिएगा, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, ये बेसिक लोगों के लिए, बेसिक सीखने के लिए। कीमत 299 है, लेकिन अगर आप एक कोड लगाएंगे SS50 तो आपको हाफ रेट में मिल जाएगा 50% के डिस्काउंट पर। और इसके अलावा दोस्तों, मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे COD पर ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे मंगा सकते हैं। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।